नमस्कार दोस्तों, निक नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चींटियों के बारे में। जी हाँ, आपने अपने घर के आसपास चींटियों को ज़रूर देखा होगा। यह एक ऐसा जीव है जो हमेशा ही व्यस्त दिखाई देता है। आपने कई बार चींटियों को एक के पीछे एक कतार में चलते हुए देखा होगा, लेकिन दोस्तों, क्या आप यह जानते हैं कि चींटियाँ एक लाइन में इतने अनुशासन से क्यों चलती हैं? अगर नहीं, तो इस वीडियो में हम चींटियों के इस खास गुण के साथ साथ चींटियों से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आमतौर पर हम सिर्फ लाल और काली चींटियों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में चींटियों की 12,000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ मौजूद हैं। अंटार्कटिका को छोड़कर दुनिया के हर कोने में चींटियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ का ठंडा तापमान इनके लिए अनुकूल नहीं है। चींटियाँ अपने आकार के संबंध में दुनिया के सबसे मजबूत प्राणियों में से एक हैं। इनका आकार वैसे तो 2 से 7 मिलीमीटर तक ही होता है। यह दिखने में भले ही छोटी होती हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी काबिलियत होती है कि ये अपने वजन से 50 गुना ज़्यादा वजन उठा सकती हैं। चींटियों के शरीर में फेफड़े नहीं होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आवागमन के लिए उनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। चींटियों के कान नहीं होते, वो ज़मीन के कंपन से ही शोर का अनुभव करती हैं। इनके 6 पैर होते हैं और सूंघने की क्षमता प्रबल होती है। वैसे तो चींटियों की आँखें होती हैं, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं, उनसे वो देख नहीं सकती। दोस्तों, दुनिया की सबसे खतरनाक चींटियाँ ब्राज़ील में स्थित अमेज़न के जंगलों में पाई जाती हैं। कहते हैं कि वो इतना तेज डंक मारती हैं मानो बंदूक की गोली शरीर में घुस गई हो। इसी खासियत की वजह से इन विशेष चींटियों को बुलेट एंड्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, चींटियों के कतार में चलने के विशेष गुण को समझने के लिए हमें रानी चींटी के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। चींटी एक सामाजिक प्राणी है जो एक कॉलोनी बनाकर रहती है। इस कॉलोनी में रानी चींटी, मेल, फीमेल और बहुत सारी वर्कर चींटियाँ रहती हैं। रानी चींटी के बच्चों की संख्या हजारों में होती है। रानी चींटी और मेल चींटी के पंख होते हैं और यह उड़ भी सकती हैं, जबकि वर्कर चींटियों के पंख नहीं होते। कुछ चींटियाँ अपना घोंसला बनाकर नहीं रहती। ऐसी चींटी एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती रहती हैं। इन्हें फौजी चींटी कहा जाता है। फौजी चींटियाँ मांसाहारी होती हैं। यह अपने रास्ते में आने वाले मरे हुए हर छोटे बड़े जीव को चट कर जाती हैं। चींटियाँ सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले कीड़ों की श्रेणी में आती हैं। दुनिया में कुछ कीड़े ऐसे हैं जो महज कुछ दिन या कुछ घंटे ही जीवित रहते हैं। वहीं इसके विपरीत एक विशेष प्रजाति पोगोनोमी मैक्स ऑही की रानी चींटी 30 सालों तक जिंदा रहती है। रानी चींटी के मरने के बाद चींटियों की कॉलोनी के लिए जीवित रहना बेहद मुश्किल हो जाता है और वो केवल कुछ महीने तक ही जीवित रह पाती हैं। दोस्तों, अब आप चींटियों के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जान चुके हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर चींटियाँ एक के पीछे एक पंक्ति बनाकर क्यों चलती हैं। दरअसल चींटियों में कुछ ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे फेरोमोन नामक रसायन निकलता है। इस रसायन के कारण ही चींटियाँ एक दूसरे से संपर्क में रहती हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि चींटी की आँख नहीं होती, लेकिन वह अपने एंटीना के जरिए सूंघ सकती है। जब रानी चींटी भोजन की तलाश में बाहर निकलती है तो वह फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती जाती है। बाकी की चींटियाँ भी इसी केमिकल को सूंघते हुए एक के पीछे एक चली जाती हैं। इस तरह इनकी एक लाइन सी बन जाती है। यही कारण है कि चींटियाँ एक पंक्ति में चलते हुए हमें नजर आती हैं। उम्मीद है चींटियों के विषय में यह जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही महत्वपूर्ण रोचक जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल निक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस आप तक समय पर पहुंचती रहें। और यदि आपका कोई सुझाव या प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।